कबाब की बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएँगे जब ये मज़ेदार रेशा कबाब ट्राई करेंगे। आज हम बनाएँगे ईद स्पेशल रेशा कबाब, जिसमें ना दाल डाली ना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़। घर पे मौजूद चीज़ों से बनाए हैं ये सॉफ्ट और जूसी कबाब। वन ऑफ द बेस्ट कबाब की रेसिपी है जिन्हें बनाना बेहद आसान है, लेकिन जायके में उतने ही ज़्यादा लाजवाब हैं। वीडियो में आपसे वो सीक्रेट ट्रिक भी शेयर करूँगी जिससे आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो। फिर बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर ईद दावत हो, ये रेसिपी आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। तो फिर देख लेते हैं अपनी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है और इसको इस तरह से हमने बोटी में कट कर लिया है। बीफ को अच्छे से धोकर हमने खुश्क भी कर लेना है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे सबसे पहले गोश्त। अभी हमने चूल्हे की आँच को ऑन नहीं किया, पहले हम इसमें चीज़ें डाल लेते हैं, बाद में इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन डाला है और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और बाकी हमने इसमें कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करना। यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 3 ग्लास इसमें पानी डाल रही हूँ, इतना कि जिसमें गोश्त अच्छे से डिप हो जाए। एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए और वो सारा पानी इसी के साथ खुश्क हो जाए। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप किसी भी खुले बर्तन में गोश्त और पानी डालकर गोश्त को गलाने तक अच्छा सा पका लें। यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर लगा दिया था। 15 मिनट बाद चेक करते हैं कि गोश्त की क्या कंडीशन है और ये देखें सारा पानी इसमें खुश्क हो गया है और गोश्त भी चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। तो यहाँ पर हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे और ये देखें बिल्कुल सेपरेट हो रहा है, रेशा रेशा इसका अलग हो रहा है। गोश्त को एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और उसको हल्का सा ठंडा होने पर ना गोश्त के रेशे कर लेंगे। अगर गोश्त आप ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो फिर इसके रेशे करना मुश्किल हो जाएगा। तो बस इतना इसको ठंडा करें कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें और फिर हाथ की मदद से आपने गोश्त के अच्छे से रेशे कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को हमने बॉयल कर लेना है और उसके बाद इनको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद किसी भी मैशर की मदद से आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आलू के अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मैश होने चाहिए। यहाँ पर हमने गोश्त के साथ आलू को भी शामिल करना है। फिर हमने लिए हैं ये प्याज, जिसमें मैंने ग्रीन प्याज और नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। 7 से 8 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी, इनको भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। आधी गड्डी हमारे पास हरा धनिया है, इसको भी चॉप करके डालेंगे। अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी ज़रूर शामिल करें, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच ही हम डाल देते हैं भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच ही हम डाल देते हैं कुटी हुई काली मिर्च। बस इससे ज़्यादा हम इसमें स्पाइसेस नहीं शामिल करेंगे। इन चंद मसालों के साथ ही ये कबाब बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेंगे। मैं कहती हूँ कि कबाब की सारी रेसिपीज़ में से वन ऑफ द बेस्ट कबाब की रेसिपी है, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा लाजवाब है। अच्छा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 अदद अंडे और साथ ही 1 कप हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। ये दोनों चीज़ें डालने से कबाब की बहुत अच्छे से बाइंडिंग होगी और कबाब कभी भी आपका टूटेगा नहीं। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएँ। बहुत ही अच्छा सा बैटर रेडी है। 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे कबाब। यहाँ पर हाथों को सबसे पहले आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद एक कबाब की टिक्की जितना आपने मिक्सचर लेना है उसको हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे और गोल शेप में इसको बनाकर कबाब की शक्ल देंगे। आप चाहें तो किसी और शेप में भी कबाब को बना सकते हैं। इन कबाबों को आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स या जिप लॉक बैग में डालकर महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक कबाब रेडी है। इसी तरह से हम बाकी सारे भी तैयार कर लेंगे। कुछ हम फ्राई करेंगे और बाकियों को मैंने फ्रीज़ कर दिया है। यहाँ पर हमने कबाबों को शैलो फ्राई करना है। उसके लिए एक मैंने पैन में डाला है कुकिंग ऑयल और ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। अब जिन कबाबों को फ्राई करना है 1 बाय 1 करते इसमें डालते जाएंगे और एक तरफ कलर आने तक इसको पका लेंगे। 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पर मैंने इसको एक तरफ पकने दिया है। अब इसकी साइड को ना चेंज करेंगे ताकि दूसरी तरफ भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। चूल्हे की आंच आपने स्लो रखनी है, अगर आंच तेज़ होगी तो बाहर से ये जल जाएंगे और अंदर से कबाब कच्चा रह जाएगा। ऑयल के अंदर कबाब को फ्राई करते हुए आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल भी ना टूट रहे हैं ना बिखर रहे हैं, बहुत ही परफेक्टली कुक हो रहे हैं। तो जो सीक्रेट ट्रिक आपसे शेयर की है कि इसके अंदर आप ब्रेड क्रम्स और अंडे का इस्तेमाल करें, इससे कबाब के अंदर बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग होती है, कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी है। और दोनों तरफ से देखें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कबाबों को अंडे के साथ कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कबाब के अंदर हमने अंडे शामिल कर दिए हैं और कबाब आपके सामने हैं, न टूटे हैं न बिखरे हैं, कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। और कबाब की ये रेसिपी ट्राई करने के बाद ना आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट कबाब की रेसिपी आपसे शेयर की है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत लाजवाब है। आप ज़रा चेक करें कबाब का किस तरह से रेशा रेशा अलग हो रहा है। केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।